कई लोग कहते हैं गुरुजी क्या अधिक मास में पशुपति व्रत कर सकते हैं? क्या अधिक मास के सोमवार से हम पशुपति व्रत उठा सकते हैं? हमने पहले भी कथा में कहा था, फिर कहते हैं, सावन के सोमवार का व्रत करते हो तो पशुपति व्रत बाद में करना। शिवरात्रि के सोमवार पड़ जाए, सोमवार का व्रत शिवरात्रि का करते हो तो पशुपति व्रत बाद में करना। अधिक मास का अगर व्रत करते हो तो पशुपति व्रत बाद में करना। नहीं करते हो तो पशुपति व्रत कर सकते हो। 30 त्योहार बीच में पड़ गया, सोमवार का तुम्हारा तीज का व्रत पड़ गया, चतुर्थी का व्रत पड़ गया, एकादशी का व्रत पड़ गया, प्रदोष का व्रत पड़ गया और उस दिन सोमवार पड़ गया, तो तुम जो व्रत करते हुए आए हो पहले वो करो, पशुपति व्रत बाद में कर लेना। ऐसा नहीं पशुपति व्रत वाला छूट भी जाएगा तो अगले में कर लेना। पशुपति व्रत, भगवान शंकर कभी किसी पर क्रोध नहीं करता। शिव सबके लिए करुणा सागर। कोई कहता है ये मंत्र गलत बोल दोगे तो शंकर भगवान रुष्ट हो जाएंगे। शिव है कौन? आज तक दुनिया के लोगों को यह नहीं मालूम पड़ रहा कि आप ये मंत्र गलत बोल दोगे शंकर भगवान रुष्ट हो जाएंगे, तुम ऐसा कर दोगे शंकर भगवान रुष्ट हो जाएंगे, तुमने ऐसा कर दिया शंकर भगवान रुष्ट हो जाएंगे। अरे भाई तुम शंकर भगवान को समझो तो घर में जैसे बूढ़ा बाप होता है, घर में जैसे माँ होती है, माँ और पिता, दादा दादी, नाना नानी, घर का जो बड़ा होता है, ताऊ ताई, घर का जो बड़ा है, बुआ फूफा, मामा मामी, जो घर के बड़े होते हैं, वो घर का जो छोटा सा बच्चा होता है ना, वो जब तोतरा तोतरा बोलता है, छोटा सा बच्चा आड़े टेढ़े काम करता है, तोतरा तोतरा बोलता है, उसको बोलना नहीं आता, अटक जाता है, पोयम सुना रहा है, अटक गया, तोतरा बोल रहा है, रुक रुक के बोल रहा है, तो घर के जो लोग रहते हैं बड़े बड़े, वो बड़े खुश होते हैं। आज कितना सुंदर बोल रहा है, इसको तो बोलना भी नहीं आ रहा, कितना सुंदर बोल रहा है। मेरा महादेव भी तुम्हारे घर का बुजुर्ग है, मेरा महादेव तुम्हारे घर का पिता है, मेरा महादेव तुम्हारे घर का नाना है, मेरा महादेव तुम्हारे घर का दादा है, मेरा महादेव तुम्हारे घर का ताऊ है, मेरा महादेव तुम्हारे घर का बुजुर्ग है। अगर कोई बोलने में भी अगर त्रुटि हो जाए, समझ लेना वो देव अधिदेव महादेव तुम्हारा पिता है, तुम्हारी तोतरी भाषा से भी खुश हो जाता है, वो तुम्हारी तोतरी भाषा से भी प्रसन्न हो रहा है। वो तुम्हारी भाषा से नहीं, तुम्हारे दिल को देखता है, हृदय को देखता है, मन को देखता है। एक बात पूछें आपसे, उत्तर दोगे? अरे बोलो तो रे अलवर वालों। कोई बीमार हो गया, बहुत बुरी हालत हो गई, बहुत बड़ा रोग हो गया, हॉस्पिटल में भर्ती पड़ा, उसका बीमा हो जाता है क्या? अरे जम के तो बोलो, नहीं होता। बीमा हमेशा मेकअप की उम्र में होता है, चेकअप की उम्र में कभी नहीं होता। बीमे का नियम है, बीमा कंपनी बीमा देती है तो मेकअप की उम्र में देगी। कितने साल के हो? 33 साल के, 40 साल के, 20 साल के, 25 साल के, अच्छा बीमा मिलेगा। मेकअप की उम्र में बीमा कंपनी बीमा करती है, चेकअप की उम्र में बीमा कंपनी कभी बीमा नहीं करती। उसको मालूम है अब तो निपटने का समय है, क्या इसका बीमा करे, हमारा बीमा कंपनी डूब जाएगा। तो इसलिए निवेदन है, मेकअप की उम्र में जब बीमा कंपनी बीमा करती है, तुम्हें पूरा पैसा देती है। आपसे निवेदन है, इसी मेकअप की उम्र में प्रहलाद ने भजन करा था, इसी मेकअप की उम्र में मीराबाई ने भजन करा था, इसी मेकअप की उम्र में कर्माबाई ने भजन करा था, इसी मेकअप की उम्र में राधा कृष्ण सीता राम ये सब मेकअप की उम्र में रहे। जो मेकअप की उम्र होती है, इस मेकअप की उम्र में मीरा, कर्मा, नरसिंह मेहता, नामदेव, ध्रुव, प्रहलाद, इन्होंने जो बाल्यावस्था थी, युवान अवस्था थी, उसमें भजन किया तो आगे पार उतर गए। आप भी मेकअप की उम्र में मेकअप करो, मना नहीं है, बीमा भी कराओ, मना नहीं है, पर मेकअप की उम्र में शंकर जी के मंदिर जाके 1 लोटा जल चढ़ाते रहना, तो ये भी बीमा कंपनी का बीमा है, तुम्हें कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाएगा। चेकअप की उम्र में अब तुम्हारे हाथ पैर काम नहीं कर रहे, हाथ दर दर कांप रहे, पाँव से चला नहीं जाए, आंखों से दिखाई नहीं पड़े, कानों से सुनाई नहीं दे, और छोरा से क्यों बेटा, मुझे अलवर में कथा चल रही है, ले चल छोरा, तुम्हें ले जाएगा। अरे बोलो तो जम क्या, छोरा, हमने छोरा बोला, छछोरा नहीं, छोरा तुम्हें ले जाएगा। हाथ कांप रहे, पांव कांप रहे, शरीर से बैठा नहीं जा रहा, गाड़ी में भी बैठा नहीं जा रहा, और क्या मुझे शिव पुराण की कथा सुनना, बोलने में भी अटक रहे और शिव पुराण की कथा सुनना, कोई नहीं ले जाएगा महाराज। आज की पीढ़ी बड़ी विचित्र है, वो तो शिव पुराण सुनते सुनते, आज के नवयुवक बेटा बेटी को मैं धन्यवाद दूंगा कि आप कथा में लगे तो घर के बुजुर्गों को भी आपने लगा दिया। आज अब उम्मीद है
कि बूढ़े लोग भी कथा में चले जाते हैं क्योंकि उनके बच्चे बेटा और बहू छोड़कर आ जाते हैं। अब उम्मीद कर सकते हैं, पर पहला का समय ना 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 वो कौन छोड़े। इसलिए मेकअप की उम्र में तुम अगर पेंसिल से लाइन भी खींचो ना और डब्बा भरो तो भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय। खजूर वाली चोटी भी करो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, पटली भी लगाओ तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। ये कोई तुमसे कहे कि तुम्हें जब टाइम मिले तब भजन करना, तुम्हें जब समय मिले जब भजन करना, तुम्हारे पास जब समय हो तब भगवान का भजन करो, ये व्यासपीठ कभी नहीं कहती कि तुम्हारे पास समय हो जब भजन करो, क्योंकि तुम्हें कभी समय मिलने वाला नहीं है। इसलिए चलते फिरते श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जपो। शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने जाओ, तुम्हारी आवाज वॉल्यूम थोड़ा तेज कर लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अगर पास वाला नहीं बोलेगा उसके कानों में भी चले गया। अगर वो जल चढ़ा रहा होगा, पूजन कर रहा होगा, शंकर जी पे बेलपत्र चढ़ा रहा है और तुमने चिल्ला करके दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, पड़ोसी बेलपत्र चढ़ा रहा है, तुम जल चढ़ा रही हो, तो उसके बेलपत्र चढ़ाने का फल भी तेरे खाते में चले जाएगा, क्योंकि उसके कानों में शब्द चले गया श्री नमस्तुभ्यं, पहुंच गया। एक एक पत्र आया। एक पत्र में एक बहन ने लिखा है कि हम शंकर जी के मंदिर में पूजन करने जाते हैं, और जिसने भी लिखा होगा उसके स्मरण में होगा। तो शिव जी के मंदिर में हम पूजन करने जाते हैं, तो वहां पर हम पूजन करते रहते हैं और इतने में कोई आके पानी चढ़ा जाता है। हमने अभी की अभी त्रिपुंड लगाया और किसी ने पानी चढ़ा दिया। अब आप बताओ मैं उससे झगड़ा करूं कि नहीं करूं? पत्र तो निकालूं पहले। बेटा, घर की बड़ी बेटी, घर की बड़ी, जो मिला मिल गया। अपना कर्म करते चलो, अपने पथ पर जब हम चल रहे हैं, अपने कर्म पर चल रहे हैं, अपनी ड्यूटी पर चल रहे हैं, अपनी नौकरी पर चल रहे हैं, अपन जिस कार्य को करने के लिए निकले वो कार्य हमारा हमें पूरा करना है। फिर हमें क्या मिलेगा इससे हमें मतलब नहीं रखना। आपका काम है शंकर जी के मंदिर में जाके 1 लोटा जल चढ़ाना, आगे उसकी मर्जी। ये देखो, मैं मुन्नी देवी सारस्वत, मथुरा उत्तर प्रदेश से आई हूं। कहीं बैठी हो? मुन्नी देवी सारस्वत, मथुरा उत्तर प्रदेश से आई हूं। शिव जी की कृपा का क्या मैं वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा बेटा 7 साल से नौकरी की तैयारी में लगा था और बाबा की कृपा से 1 लोटे जल ने ऐसी कृपा करी। मेरा बेटा पशुपतिनाथ व्रत की कृपा से उसकी रेलवे में नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ दंडवत प्रणाम करने आई हूं। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, देखिए। आपके बताए अनुसार 1 लोटा जल का प्रतिदिन चढ़ाना प्रारंभ करा और शिव जी की कृपा, मेरी बच्ची जैसा गवर्नमेंट एग्जाम चाहती थी, एक नौकरी चाहती थी, बाबा की कृपा से उसका टीचर में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूं। शिव तत्व है। एक पत्र बड़ा सुंदर है, देखिए। तनिष्क वैष्णव, मैं राजस्थान के भीलवाड़ा जिला तहसील कोटड़ी का निवासी हूं। भीलवाड़ा जिला तहसील कोटड़ी का निवासी हूं। कहीं बैठे हैं तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दो एक बार। कोटड़ी का निवासी हूं गुरुदेव। मैं 10th क्लास से आर्मी की तैयारी कर रहा था और जब से मैंने तैयारी शुरू की तब से मैं रोज महादेव के मंदिर 1 लोटा जल चढ़ाने जाता हूं। मैंने कहीं पर कोचिंग नहीं करी, कहीं किसी एकेडमी में जाकर नहीं गया, घर पर ही पेपर की तैयारी करी, फिजिकल की तैयारी करी। आप कहते हो मेहनत पूरी करना, शंकर पर भरोसा रखना। मैंने बाबा पर भरोसा रखा, तैयारी करी। मैंने मात्र 2 महीने की तैयारी में बाबा की कृपा से आर्मी का एग्जाम पहले ही प्रथम में ही सफल प्रयास में पास किया है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ। मेरा फिजिकल टेस्ट भी हुआ, उसमें भी बाबा ने मुझको उत्तीर्ण कर दिया है और बाबा की कृपा से
मैं हर परीक्षा में पास होते जा रहा हूं, ये शिव की कृपा है। और अब मैं भारतीय सेना में चयन हो गया है, इसलिए मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आया। आजा बाबू, आजा आजा, जल्दी आ, दौड़ कर। मेरा भारतीय सेना में चयन हो गया, मैं बाबा को यहां नमन करने आया हूं। दुनिया के लोग एकेडमी में जाते हैं, कोई कोचिंग करता है, मैंने मेरे बाबा के चरणों की कोचिंग करी, बाबा के चरणों का स्मरण किया। एक लाइन बड़ी सुंदर लिखी, जिसको प्राप्त करने के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण विश्व किसी न किसी तरह से शंकर भगवान को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। और इस मृत्यु लोक में आना, भूमि पर जन्म लेना, भूमि पर पहुंचना, मृत्यु लोक में आकर भगवत भजन करना, ये प्रभु कृपा है। ये प्रभु की कृपा, ये प्रभु की उदारता है। लोगों से आज फिर कहते हैं, एक श्वास 21,600 श्वास में से ऐसी कोई श्वास नहीं है जिस श्वास में शिव का नाम नहीं निकलता। मृत्युलोक में अगर हम जन्मे हैं, पृथ्वी पर अगर हमारा जन्म हुआ है, मृत्युलोक में अगर हम जन्मे हैं, पृथ्वी पर हम अगर आए हैं, आप माला उठाकर कुछ जपे ना जपे, आपने राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम लिया ना लिया, पर एक जन्म के समय पर परमात्मा ने हमारे स्वर में, हमारी श्वासों में ओम का नाद दे दिया, ओम का संबोधन दे दिया। और ओम का जो संबोधन दिया है, ओम का जो नाद दिया है, ये जब तक हमारी श्वास चलेगी तब तक ये ओम का संबोधन हम भले जिब्या से राम नाम लें, कृष्ण नाम लें ना लें, इस श्वास से अपने आप शिव का नाम निकलता ही रहता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि शरीर में जब तक श्वास है तब तक समझना कि शिव तुम्हारे घट घट में, तुम्हारे साथ में विराजमान है। श्वास निकल जाए, समझ लेना कि ये शरीर खत्म हो गया और केवल शव बन गया, अब इसका कोई मोल तत्व नहीं है। शिव के निकलने के बाद में शरीर शरीर नहीं रहता, शव बन जाता। शिव है जब तक शरीर है, और जैसे ही शिव गए, श्वास खत्म हो गई, 21,600 श्वासें जो रोज चल रही थी आज पूर्ण हो गई, तो फिर ये शरीर समाप्त होकर शव बन जाता है, और वो शव भी परमात्मा के दरवाजे तक जाता है। आज कोई सुबह के समय पर कह रहे थे, गुरुजी इतने सारे लाखों लाखों भक्त कथा में आते हैं, किसी के यहाँ शादी होती है तो पत्रिका दे देकर जाओ तो भी कोई माता पूजन के बुलौए में नहीं आता। किसी के यहाँ शादी का कोई फंक्शन है, महिला संगीत है, कोई कार्य है, बुलाने जाओ, 50 बार कहने जाओ तब जाकर कोई महिला संगीत में आता है। बारात के लिए बार बार हाथ जोड़ना पड़ता है कि बेटे की बारात जाएगी, तो बारात के लिए बार बार कहना पड़ता है, तब जाकर कोई बारात में आता है। और गजब की शिव महापुराण की कथा है जिसमें किसी को निमंत्रण नहीं दिया जाता तो भी लोग लाखों की संख्या में शिव महापुराण की कथा में पहुंच जाते हैं। हमारा सत्संग से और शमशान से कभी कोई निमंत्रण नहीं आता, ना सत्संग से कोई निमंत्रण आएगा, ना शमशान से कोई निमंत्रण आएगा। सत्संग में भी बिना बुलाए जाना पड़ेगा और शमशान में भी बिना निमंत्रण के जाना पड़ेगा। ये दोनों जगह, सत्संग में से भी कोई निमंत्रण नहीं आएगा, ना शमशान से कोई निमंत्रण आएगा, आपको दोनों जगह जाना है। सत्संग में भी बिना बुलाए जाइए, कोई
वीआईपी बनकर नहीं, कोई बहुत करोड़पति बनकर नहीं, कोई धनपति बनकर नहीं, कोई बेबहुपति बनकर नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है आप कितने भी करोड़पति हैं, कितने भी बेबहुपति हैं, आपके पास में कितना भी धन हो, पर आप कथा में जब जाना तो मेरे शंकर भगवान जैसे जाना। कुंभज ऋषि के यहाँ मेरे भोलेनाथ माता सती को लेकर कथा में पहुंचे। कुंभज बाबा के चरणों में शंकर भगवान ने नमन करा। सती मैया से भोलेनाथ जी ने कहा कि ये कुंभज ऋषि हैं, इनको प्रणाम करो। सती मैया प्रणाम करने में पीछे हटी। सती मैया थोड़ा सा प्रणाम करने में पीछे हट गई। कारण क्या था? धनवान, बहुत बहुत ध्यान देना, सोमती अमावस्या के दिन की कथा है, श्रावण के महीने की कथा है, सोमवार की कथा है और त्याग शिव महापुराण की कथा जो अलवर में चल रही है, बहुत सावधानी से सुनिएगा। समय आप अपने अपने घर से निकल कर यहाँ तक पहुँचे हो, 500 700 1000 रुपये खर्च कर कर पहुँचे हो, 4 घंटे से इंतजार कर रहे हो, इस कथा को एक अंश मात्र भी छूटने मत देना। तुम्हारा पड़ोस में अगर कोई खड़े होकर भी बात कर रहा हो तो उसके चरण पकड़ लेना कि मौन हो जा। कथा के लिए हम 3 घंटे आए हैं, उसको सुन लेने दे, बाकी का तुम्हें जब तक बोलना है फिर बोलते रहना, स्मरण करते रहना। शंकर भगवान माता सती को लेकर कुंभज ऋषि के यहां गए। अगस्त बाबा के यहां जाकर उन्होंने प्रणाम करा भोलेनाथ जी ने, और सती मैया से कहा कि तुम भी इन अगस्त ऋषि को प्रणाम करो, तुम भी प्रणाम करो। सती मैया ने प्रणाम नहीं करा, क्योंकि ये अगस्त ऋषि दक्ष प्रजापति के यहां कई बार आकर बैठते थे। ये अगस्त ऋषि दक्ष प्रजापति के यहां जब चाहे जब आ जाते थे, बैठ जाते थे, स्मरण होता था, बातचीत होती थी, मिलते थे, जुलते थे, आते थे, जाते। क्योंकि दक्ष प्रजापति है, मतलब उसकी अवधि, उसका पद बहुत ऊंचा पद है। जैसे अपने यहां पर एक पद होता है राष्ट्रपति का, एक पद होता है प्रधानमंत्री का, एक पद होता है मुख्यमंत्री का, एक पद होता है अध्यक्ष का, एक पद होता है विधायक का, एक पद होता है पार्षद का, एक पद होता है सचिव का। ऐसे पदों की श्रृंखला में देखा जाए तो सबसे बड़े पद पर दक्ष प्रजापति को बिठाकर रखा। अब इतने बड़े पद वाले की बेटी माता सती, जिसके यहां करोड़ों की संपदा हो, करोड़ों का वैभव, और उसकी बेटी माता सती आज कुंभज बाबा के यहां पहुंची और शंकर भगवान ने प्रणाम करा, पर सती मैया प्रणाम नहीं करी। कारण केवल इतना था, सती मैया को लगा ये कुंभज ऋषि तो मेरे यहां आते रहते थे, ये कुंभज ऋषि से तो मैं बात करती रहती थी, ये कुंभज ऋषि तो मेरे पिता के घर में आ जाते थे, बैठते थे, बात होती थी, सब कुछ यहां मेरे पिता की सभा में ये बैठते थे और बातचीत होती थी। एक विधायक तुम्हारा दोस्त है, एक इंजीनियर तुम्हारा दोस्त है, एक कलेक्टर तुम्हारा दोस्त है, एक एसपी तुम्हारा दोस्त है, एक डॉक्टर तुम्हारा दोस्त है, एक कमिश्नर तुम्हारा दोस्त है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है वो तुम्हारा दोस्त है, मना नहीं। घर पर मिलोगे तो दोस्त जैसे मिलना, पर अगर वो अपनी कुर्सी पर बैठा है तो पहले उस कुर्सी का अधिकारी है, उसका सम्मान होना चाहिए, उसका आदर होना चाहिए, उसका सत्कार होना चाहिए। जज की कुर्सी पर कोई बैठा है, भले तुम्हारा कितना भी अच्छा दोस्त है, घर पर मिलोगे तो जज जैसे मिलो। वकील तुम्हारा दोस्त है, वकील से मिलो, पर दोस्त जैसे घर पर मिलो। पर जिस समय अदालत में मिलो, जिस समय थाने में मिलो, जिस समय कहीं पर अगर आप मिल रहे हो, उस समय पर वकील भले कितना भी तुम्हारा दोस्त हो, डॉक्टर कितना भी तुम्हारा दोस्त हो, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, टीआई, कोई भी तुम्हारा दोस्त हो, पर जब वो अपने औहदे पर ना हो, जब वो अपनी कुर्सी पर ना हो, जब अपने पद पर ना हो, और तुम्हारे घर पर किसी पार्टी में किसी स्थान पर मिल रहा है, तो तुम दोस्त जैसे मिलो। और जब वो औहदे पर रहे, सम्मानीय पद पर रहे, उस समय पर तुम उसका आदर, सम्मान और सत्कार करते रहो। ये हमारा शास्त्र नियम कहता है। ये हमारा शास्त्र नियम कहता है। सती मैया ने इस नियम को नहीं माना। माता सती ने दक्ष प्रजापति की सभा में बैठते थे कुंभज बाबा, तो माता सती के मन में यह आ गया कि ये तो मेरे यहाँ आते थे, बैठते थे, बैठ कर चले जाते थे, बातचीत कर कर चले जाते थे। तो सती माता ने प्रणाम नहीं करा, शिवजी ने प्रणाम करा। फिर भोलेनाथ जी ने जब बार बार माता सती से कहा कि ये अगस्त ऋषि, ये कुंभज ऋषि हैं, प्रणाम करो, तब माता सती ने प्रणाम करा।
बहुत अंतर है महाराज, धनवान में और कुलवान में अंतर आ जाता है। हमने एक बात पहले कथा में कही थी, आज फिर कहते हैं। कार देखकर कभी अपने घर की बहू मत लाना, कार देखकर बहू को लेकर मत आना। अगर घर में बहू को लेकर आना तो संस्कार देकर लेकर आना कि यह संस्कारवान है कि नहीं है, ये आदर करेगी कि नहीं करेगी, सम्मान करेगी नहीं करेगी, सत्कार करेगी कि नहीं करेगी। नमन कर लो। एक बार किसी ने कह दिया कि आदर कर लो तो वो आदर कर लेता है। गुणवान गुणवान होता है, धनवान धनवान होता है। डीले कम कर दो सर। धनवान धनवान होता है और गुणवान गुणवान। एक आदर का क्रम, भले आपके पास में संपदा हो, भले आपके पास में वैभव हो, भले आपके पास में प्रतिष्ठा हो, भले आपके पास में कुर्सी का पद हो, परंतु उसकी एक गरिमा आपके भीतर होना चाहिए। एक गरिमा आपके भीतर होना चाहिए। कथा में कभी भी जानो, किसी भी कथा में, चाहे तुम भागवत जी में जाओ, राम कथा में जाओ, चाहे आप कृष्ण कथा में, चाहे आप शिव महापुराण में जाओ, पर अपने पद को, अपनी अभिमतता को, अपने अहंकार को दूर रखकर जाए, बहुत दूर रखकर जाए। सत्संग में और शमशान में निमंत्रण नहीं भेजा जाता। शमशान से भी कोई निमंत्रण नहीं आएगा कि आप लेकर इसको शमशान तक मुर्दे को आइए। सत्संग से भी कोई निमंत्रण नहीं आएगा कि आप कथा में आकर बैठिए। ये निमंत्रण नहीं देना है आपको, तो सीधा सीधा कह देना है, साहब शिव महापुराण की कथा है। कोई कहे कि गुरुजी बताओ, सेठ जी हम कथा करवा रहे हो, आप यजमान हो, हमें आगे बैठना है, हमें बीच में बैठना है, हमें यहां बैठना है। कथा का एक नियम होना चाहिए, कितना भी पहचान वाला आए और किसी का भी अगर फोन आए कि आपके नगर में कथा हो रही है, आपके क्षेत्र में कथा हो रही है, हमको आना है, हमको पहुंचना है, उस जगह पर कथा की समिति हो, कथा का आयोजक हो, कथा का यजमान हो, उसको हाथ जोड़कर कह देना चाहिए, पहले आना और पहले बैठ जाना, पहले आना और पहले पा लेना। ये तुम्हारे भीतर का भाव होना चाहिए। ये अपने भीतर के भाव को हमें प्रकट करना है। किसी को निमंत्रण ना देते हुए बस इतना निमंत्रण जरूर दो कि ये सत्संग है, ये शिव पुराण है, ये राम कथा है, ये भगवान का भजन है, अब इसमें आओ, बैठो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। आओ, बैठो और अपनी जिंदगी को आनंदित करिए। ये आपके ऊपर है कि आप कहां बैठ रहे। एक बात आप लोगों से पूछना चाहेंगे, अगर उत्तर दो तो अच्छी बात है। जिसके पांव दुखते हैं, जिसके पांव में तकलीफ होती है, जिसकी कमर में तकलीफ होती है, जिसकी कमर दुखती है, पांव दुखते हैं, वो कुर्सी ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते हैं? बोलो, जम के बोलो जरा। बैठने के लिए कथा में आए हो, ढेर सारे आए हो। जिसका पांव दुखता है वो भी कुर्सी ढूंढेगा, जिसकी कमर दुखती है वो भी कुर्सी ढूंढेगा। कमर दुख रही है, पांव दुख रहे हैं, तो आपने कुर्सी ढूंढी, कुर्सी नहीं मिली तो कोई दीवार मिल जाए तो उससे टिक जाऊं, दीवार नहीं मिली तो ईंट मिल जाए उस पर बैठ जाऊं, कोई ऊंचा सा स्थान मिल जाए उस पर बैठ जाऊं, टेबल मिल जाए उस पर बैठ जाऊं, कुर्सी मिल जाए उस पर बैठ जाऊं, कोई खड़ा है उसका सहारा मिल जाए, खंबा मिल जाए, कोई टेबल मिल जाए, कोई बैरिकेड मिल जाए, उस पर बैठ जाऊं। मतलब कमर में अगर दुख रहा है, कमर दुख रही है, घुटना दुख रहा है, तो तुम कुर्सी ढूंढते हो, टेका ढूंढते हो, दीवार ढूंढते हो। शास्त्र कहता है जब कमर में दुखता है, जब कहीं घुटना दुखता है, तो आप कुर्सी ढूंढते हो। शिव पुराण कहती है जिंदगी में जब तुम्हारा दिल दुखे, जब तुम्हारा मन दुखे, तो जैसे सत्संग में तुम कुर्सी ढूंढते हो, तो दिल दुखे तो मेरे महादेव को ढूंढने का प्रयास करना। वो जिंदगी का ऐसा सहारा देता है कि फिर कुछ हमारे पास आनंद के सिवा रहता ही नहीं।
घुटना दुखे तो हम कुर्सी ढूंढते हैं, कमर दुखे तो हम कुर्सी ढूंढते हैं, घुटना दुखे तो हम दीवार ढूंढते हैं, कमर दुखे तो हम दीवार ढूंढते हैं। तो दिल दुखे जब, मन दुखे जब, कोई गाली दे दे, अपशब्द कह दे, ताने दे दे, आड़ा टेढ़ा बोल दे, जब तुम्हारा दिल दुखे उस समय पर तुम कुछ मत ढूंढना। अगर ढूंढना तो केवल एक महादेव का मंदिर ढूंढना, उस मंदिर में जाकर बैठना और शंकर भगवान से अपने दिल की बात कहना, बाबा उसको सुन लेगा। वो जो सहारा देगा उस सहारे के बराबर दुनिया में कोई सहारा नहीं। सहारे के बराबर दुनिया में कोई सहारा नहीं। महाराज वो कहते हैं ना, ढूंढते हो दिल दुखे तो मेरे महादेव को ढूंढना, वो मिलेगा। कुर्सी हमें सहारा दे देती है घुटने को, कुर्सी सहारा दे देती है अपनी कमर को, और मेरा महादेव तुम्हारे दिल दुखने पर सहारा देता है तो जिंदगी भर का देता है, फिर छोड़ता नहीं, फिर वो छोड़ेगा नहीं। एक बार अगर उसने पकड़ लिया तो फिर छोड़ने वाला नहीं। एक बार अगर पकड़ ले, शिव मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी की कथा कहती है, शिवजी ने सती का त्याग किया। उस त्याग की सबसे बड़ी अगर कोई कहानी है तो केवल इतनी सी है कि सती मैया दक्ष प्रजापति की बेटी हैं, धनपति हैं, और धनपति के साथ में उन्होंने पति के वचन पर विश्वास नहीं किया, राम जी की परीक्षा ले ली, पति के पास आकर झूठ बोल दी, इसलिए मेरे बाबा ने उनका त्याग कर दिया। शिव कथा कहती है। दूसरा कारण यह है कि सती मैया धनपति की बेटी होने के साथ में वो थोड़ा सा अहम माता सती के हृदय में सदा रहा। सती में और पार्वती में एक अंतर भारी है, सती मां धनवान है और पार्वती मैया गुणवान है। इसलिए पूरी दुनिया में जितने भी व्रत हैं, पूरी भारत की भूमि पर जितने व्रत होते हैं, कोई व्रत लक्ष्मी जी का नहीं है, भारत की भूमि पर कोई व्रत सरस्वती मैया का नहीं है, भारत की भूमि पर कोई व्रत इंद्राणी का नहीं है, भारत की भूमि पर कोई व्रत किसी देवी का नहीं है। जितना भारत की भूमि पर एक व्रत भारी है वो है माता पार्वती जी का। तीज का व्रत करोगे तो पार्वती जी का है, चतुर्थी का व्रत करोगे तो पार्वती जी का है, छठ का व्रत करोगे तो पार्वती जी का है। आप जितने व्रत देवी जी का करोगे नवरात्र में तो पार्वती जी का है। भारत की भूमि पर जितने व्रत हुए नारियों के, छोटी तीज, बड़ी तीज, हरतालिका तीज, करवा चौथ, जितने चतुर्थी के व्रत, जितने तीज के व्रत, जितने छठ के व्रत, जितने भारत की भूमि पर हुए, ये सब माता पार्वती जी के हैं। पार्वती के क्यों हैं? क्योंकि धनवान और गुणवान में अंतर है। मां पार्वती गुणवान है, इसलिए माताएं उनके व्रत कर कर अपने अखंड सौभाग्य है। हे मां जगत जननी, हमारा भी मांग में अखंड सौभाग्य रहे। जैसे आपके चूड़े अमर हैं, हे मां हमारे हाथ में भी चूड़े अमर हो। हे मां जैसे आपके भाल की बिंदी अमर है, मां मेरे भाल की बिंदी भी अमर हो। हे मां जैसे आपके नैनों का सुरमा, बालों का गजरा अमर है, हे माता पार्वती हमारे भी नैनों का सुरमा और बालों का गजरा अमर कर देना। बस इतनी सी कृपा नारी माता पार्वती से मांगा करती है, मां पार्वती से चाहती है। माता ने, पार्वती जी गुणवान है। एक नारी, एक स्त्री अपने परिवार में रहकर, अपने कुटुंब में रहकर, अपने कुल में रहकर गुणवान बनना चाहती है। और शिव कथा कहती है, फिर निवेदन करती है शिव कथा के प्रयास करना कि भक्ति के बल को बढ़ाना। जब भक्ति का बल बढ़ना चालू हो जाता है, सत्संग का बल बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, संकीर्तन का बल बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, तो फिर तुम्हारे घर में धन का बल भी बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, संपदा बढ़ना अपने आप प्रारंभ हो जाती है। उसमें कोई कमी नहीं रहती। माला माल बनने का सबसे अच्छा तरीका है
माला माल, एक लाइन लिखकर देखना अपनी कॉपी के ऊपर, पहले लिखना माला माल और माला माल को बीच में से तोड़ देना, तो आगे क्या हो गई, जम के बोलो जरा, माला, उसके बाद माल। मतलब हमारा शिव पुराण कह रहा है, शास्त्र कह रहा है, हमारे वेद कह रहे हैं, हमारे शास्त्र वर्णन कर रहे हैं कि पहला संबोधन आ गया माला, उसके बाद आ गया माल। माला माल बनने के लिए सबसे पहले तुम्हें पकड़ना पड़ेगी भगवान के नाम की माला। जिसने भगवान की भक्ति करना प्रारंभ कर दी, जो भगवान की अविरल भक्ति में जुड़ गया, जिसने माला जपना प्रारंभ कर दिया, जिसने भगवान का भजन करना प्रारंभ कर दिया, जिसने शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, जिसने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना प्रारंभ कर दिया, जिसने पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहना प्रारंभ कर दिया, जिसने षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहना प्रारंभ कर दिया, जो दिल के साथ हृदय से जुड़कर माला परमात्मा के नाम की जपता है, वो एक ना एक दिन माला माल अपने आप बन जाता है, उसको कहीं जाना नहीं पड़ता। एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम सुनील, गांव हाजीपुर, हाल काला कुआं 297 अलवर। सही है एड्रेस? कहीं बैठे हैं सुनील जी? मेरा नाम सुनील, गांव हाजीपुर, हाजीपुर या हाजीपुर, हाल काला कुआं 297 2/97 अलवर। कहीं बैठे हो सुनील जी तो हाथ हिला सकते हो। इन्होंने पत्र में लिखा है, गुरुदेव आप कहते हो कोई जल्दी बनता है, कोई देर से बनता है, पर महादेव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता। उस बात को मैं अपनी भाषा में क्या लिखूं गुरुदेव? सारी समस्या का हल एक लोटा जल। पत्र को आप अपनी एलईडीओं पर, आस्था चैनल पर, फेसबुक यूट्यूब पर आस्था चैनल के साथ पत्र को हम पढ़ते हैं तो आप भी पढ़ा करो। हमारा भी तो समय लगता है तो आपका भी समय लगना चाहिए, तो आप पत्र हमारे साथ में चैनल पर पढ़ सकते हैं। एक लोटा जल सभी समस्या का हल। बाबा मेरी औकात नहीं थी, बाबा ने मुझे इतना दे दिया। केवल एक लोटा जल चढ़ाकर जो मेरे बाबा ने मुझे दिया है, मैं किसको कहूं? गुरुदेव एक गाड़ी घर में नहीं थी, आज बाबा ने मुझे 6 गाड़ी का मालिक बना दिया है। बाबा मेरा बेटा पढ़ने में कमजोर था। लोग कहते थे कि जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, केवल कहीं की दुकान छोटी मोटी पान की करेगा, बाकी के कुछ नहीं करेगा। मेरा बेटा पढ़ा लिखा नहीं था। बाबा क्या कृपा मेरे बाबा ने करी, एक लोटे जल ने हमारा पूरा परिवार एक लोटा जल चढ़ाता है और कथा पर विश्वास करता है, शिव महापुराण पर भरोसा करता है। बाबा मेरा बेटा पढ़ा लिखा नहीं था, आज मेरा बेटा जयपुर के हॉस्पिटल में मैनेजर के पद पर बैठा हुआ है, ये बाबा की कृपा है। बाबा मैं क्या वर्णन करूं, मेरी एक झोपड़ी बनाने की औकात नहीं थी गुरुदेव, मैं क्या वर्णन करूं? आप अगर मेरे आएंगे तो मैं बताऊंगा। मेरी एक झोपड़ी की औकात नहीं थी, जब से जल चढ़ाना चालू करा 50 लाख का मकान मेरे बाबा ने मेरे लिए बनवा दिया। ये कृपा बाबा की है। मेरे मकान का मैं नंबर भी लिखता हूं, 2/97 है गुरुदेव। कभी किसी को मौका लगे तो एक लोटे जल का महत्व मैं उसी मकान में बैठकर दुनिया के लोगों को बता दूंगा कि बाबा हाथ पकड़ता है तो खाली नहीं छोड़ता। ये शिव तत्व है। सुनील जी, हाजीपुर, हाल काला कुआं 2/97 अलवर। शिव तत्व इसी को कहते हैं। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, पर मेरे शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। वो देता है। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। वो सहज नहीं है, वो सरल नहीं महाराज, उसको समझने वाला ही समझ सकता है। जहां कथा करने जाते हैं वहां से आपको हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, जितनी देर आए हो उतनी देर अपने मन को, कोई भी आए कोई भी जाए, अपने को उससे मतलब नहीं, अपना चित्त मेरे महादेव से जोड़ कर बैठना। क्या दे देगा वो 3 महीने के अंदर आप भी अंदाजा नहीं लगा पाओगे।
क्या प्राप्त कर सकते हो, आप अंदाजा नहीं लगा सकते, सोच नहीं सकते, विचार नहीं कर सकते, क्या देगा। एक पत्र और आया, देखिए। मेरा नाम मंजू सैनी, पति का नाम सुनील सैनी, मैं रवेर खेरथल कि रवेर थल है, रवेथल खेरथल, हाँ ठीक है। मैं खेरथल जिला अलवर की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। मैं मंजू सैनी, पति का नाम सुनील सैनी, मैं खेरथल जिला अलवर की रहने वाली हूं गुरुजी। मैं यह पत्र अपनी ननंद जिसका नाम लाजवंती, पति का नाम राजेश सैनी है, जो अलवर के रहने वाले हैं। गुरुजी, मैं बाबा की महिमा का क्या वर्णन करूं। मेरी ननंद लाजवंती की शादी को 20 साल हो गए थे। 20 साल में सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, सारा इलाज करवा लिया, जगह जगह जाकर धोख लगवा ली, 50 बार गोदी भरवा ली, पर उसके संतान नहीं हुई गुरुदेव। फिर मेरी ननंद आपकी कथा पर टीवी पर सुनना प्रारंभ कर दी और हम सबको भी बताती थी। उसको 20 साल हो गए थे, संतान नहीं हुई, और ननंद ने भगवान की कृपा से पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना प्रारंभ करा। डॉक्टरों ने तो मना कर दिया था कि इसको बच्चा नहीं होगा। 20 साल के बाद मेरी ननंद ने सफेद आंकड़े की जड़ तुमरुका जी का नाम लेकर शंकर जी पे से 21 बार घुमाकर मंदिर में दोनों पति पत्नी खड़े होकर शिवलिंग का दर्शन करते हुए लाल धागे में कमर में बांध ली और घर आ गई। गुरुदेव, बाबा के मंदिर रोज जाने लगी, जल चढ़ाती, बाबा से कहती, बाबा सबकी झोली भरी है। मैंने कथा में सुना है वो सीहोर वाला महाराज चिल्ला चिल्ला कर कहता है सबको दिया तो मुझे क्यों छोड़ दिया बाबा। बस 15 दिन निकले थे और गर्भ ठेर गया। 20 साल के बाद गर्भ ठेरा गुरुदेव, 20 साल के बाद गर्भ ठेरा। जब जांच शुरू हुई डॉक्टरों की तो डॉक्टरों ने कह दिया कि इसके गर्भ में जो बच्चा है वो बेकार है, गला हुआ है, उसके पांव बेकार हैं, उसका शरीर बेकार है, इस बच्चे को बाहर निकाल दो, जन्म मत दो। डॉक्टरों ने कह दिया। अब घबरा गए। शंकर पे चढ़ा हुआ जल मेरी ननंद ने फिर चढ़ाना चालू करा, मंदिर जाना चालू करा, एक नरियल वाला प्रयोग करा और बाबा की कृपा से डॉक्टर तो उस बच्चे को बाहर निकलवा रहे थे, पर मेरी ननंद ने बच्चे को जन्म दिया। डॉक्टर ने उसका इलाज करा, बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है और उसका माइंड भी पूरी तरह से स्वस्थ है। मैं प्रणाम करती हूं। शिव तत्व है। बच्चा आया हो तो उसको लेकर आ सकते हैं, अगर बच्चा लाए हो कथा में तो ला सकते, ये शिव है। गुरुदेव, ये बाबा की कृपा नहीं तो क्या है, शिव तत्व है। ओ घड़ी शंकर सरकार गाड़ी की भी औकात ना हो और उसने अगर महादेव पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया तो 6 गाड़ी उसके दरवाजे पर खड़ी कर देता है, वो महादेव है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और मेरा देव अधिदेव महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। जब देता है इतना दे देता है कि बटोरा नहीं जाता। लंकापति रावण को सोने की लंका दे दी, दुनिया का ठाट दे दिया, सारे ग्रह सारे देवता सब लंकाधिपति रावण के यहां चौकीदार बना दिया। ये कोई सहज है शिव? एक चोर चोरी करने के लिए शंकर जी के मंदिर में गया, चोरी का सामान नहीं दिख रहा था, अपने शरीर का कपड़ा उतार कर त्रिशूल में लपेटकर आग लगाकर चोरी का सामान ढूंढ रहा था। चोरी का सामान ढूंढते ढूंढते महादेव प्रसन्न हो गए और कह दिया, तूने मेरे मंदिर में शिवरात्रि के दिन, कौन सी रात्रि को? शिवरात्रि के दिन तूने मेरे मंदिर में दिया जलाया है, मेरे मंदिर में तूने उजाला करा है। चोर कहता है मैंने दिया नहीं जलाया, मेरा कपड़ा जलाकर चोरी का सामान देख रहा था। शिव जी कहते मुझे चोरी से मतलब नहीं है, तू मेरे मंदिर में उजाला कर दिया, प्रकाश कर दिया, इसलिए मैं तुझे कुबेर की गादी प्रदान करता हूं, कुबेर का सिंहासन दे देता हूं। कुबेर का सिंहासन दे दिया। जो असली कुबेर था वो नीचे उतर गया और चोर कुर्सी पे जाकर बैठ गया। अब असली कुबेर जाकर भगवान विष्णु जी से बोले, नारायण से, प्रभु मैं तो कुबेर और मेरी कुर्सी चोटे को दे दी, चोर को, उस चोर को कुर्सी दे दी। तो इतने में नारायण को क्रोध आ गया, तुम्हें कुर्सी से उतारने वाला कौन होता है, किसने उतारा? इतने में कुबेर बोले, शंकर भगवान ने किसी चोर को कुबेर बना दिया। इतने में नारायण बोले, उनके मामले में हम कुछ भी नहीं बोल सकते, ये फाइल दूसरी जगह की है, अपने बस की है ही नहीं। तो तुम क्यों नहीं बोल सकते? कुबेर ने बोला, तुम्हें बोलना चाहिए ना, तुम नारायण हो, सृष्टि के कर्ता हो।
तो तुम्हें बोलना चाहिए। भगवान विष्णु बोले हम नहीं बोल सकते, क्योंकि ये जो मेरे चरणों में लक्ष्मी बैठी है ना, ये भी उन्हीं ने मुझको दी है। अब इतना उपकार है कि मैं बोलूं तो बोलूं कैसे? ऐसा कोई एक देवता बता दो जिस पर शिव ने उपकार ना करा हो। राम जी महाराज जब समुद्र से पार उतर रहे हैं, लंका पर चढ़ाई करने जा रहे हैं, तो शिवलिंग की स्थापना कर रहे हैं। राम जी से कह दिया चिंता मत करना। राम जी कहते हैं वो आपका भक्त है। शंकर भगवान कहते हैं भक्त है तो क्या हुआ, मैंने उसको कहा था रावण मांग तुझे क्या चाहिए। रावण कहता है मेरे को सोने की लंका दे दो, मुझे राजसी ठाट दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। रावण से मैंने फिर पूछा तुझे और कुछ चाहिए तो बोल। रावण और चाहिए तो बोल। रावण ने कहा कोई देवता अगर मनुष्य बनकर आए तो मेरे प्राण हर सकता है, पर कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान शिव कहते हैं और कुछ मांग ले। रावण से कहते रहे पर रावण ने नहीं मांगा। शंकर भगवान ने कहा रावण अगर तू चाहे तो तू जब युद्ध लड़ेगा उस युद्ध में तू मुझे शामिल कर सकता है। रावण कहता है मैं इतना विद्वान पहले से, मैं ऐसा वीर पहले से, मुझे तुम्हारी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शंकर भगवान ने राम जी से कह दिया बड़ा कल्याण करा, अब तुम जाओ और रावण पर चढ़ाई कर जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम चिंता मत करना। तो प्रभु राम जी ने कहा आपके भक्त के प्राण छूटेंगे तब आप सामने खड़े होकर देखते रहोगे, रावण के प्राण छूटेंगे तो क्या शंकर भगवान दूर खड़ा देखता रहेगा? शंकर भगवान ने कहा मैंने रावण से कहा था और मांग ले। रावण तेरे प्राण छूटे तब तक का मांग ले। रावण ने कहा मुझे जरूरत नहीं, युद्ध के मैदान में भी भोलेनाथ तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मैं मरूं तब भी मेरे भोलेनाथ तुम्हें सामने आने की जरूरत नहीं है। इसलिए शंकर भगवान ने कहा मैं सामने आऊंगा नहीं, प्राण तू ले जाना। ये शिव तत्व है हमारा। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां, एक रानी से औलाद नहीं हुई, संतान नहीं हुई। तब गर्गाचार्य बाबा से पूछा मेरी 16,108 रानी, इनकी औलाद नहीं, संतान नहीं, कुछ कृपा करो। भगवान ने कहा एक काम करो, एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक बैठकर शंकर भगवान का अभिषेक करो। शिव जी का अभिषेक करना प्रारंभ करा, एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक अभिषेक करा। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। शिव जी ने आकर वर दे दिया मांगो कृष्ण क्या चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा मेरी रानियों से संतान नहीं। शंकर भगवान ने कहा तुमने एक रानी के साथ बैठकर 11 दिन तक मेरी पूजन करी है, इसलिए एक रानी से 11-11 संतान होगी। 1,77,186 भगवान कृष्ण के घर में बच्चे हो गए शंकर जी की कृपा से। यह देता है छप्पर फाड़ कर। क्या ना दे वो, क्या ना प्रदान करे वो। अरे भाई आपको स्मरण में होगा शिवरात्रि की रात्रि में आप लोगों ने सबने अपने अपने घर में दिया जलाया होगा। दीप जलाया कि नहीं जलाया पूजन में? बोलो तो सही, जलाया ना? शंकर जी को बेलपत्री चढ़ाई कि नहीं चढ़ाई? चढ़ाई ना? अभिषेक पूजन किया ना? तुमने दिल से, भाव से, मन से शिवरात्रि के दिन रात्रि के समय शंकर भगवान की आराधना करी। भूलवश भी अगर तुमने दिया जलाया है तो मेरा शंकर भगवान जब चोर को कुबेर बना सकता है तो साल भर में तुम्हें भी तो कुछ ना कुछ दे सकता है। इंतजार करो कि तुमने जो पार्थिव शिवलिंग की पूजन करी है रात्रि के समय पर, केवल पार्थिव शिवलिंग की पूजन रात को नहीं होती है, पर केवल शिवरात्रि, हरतालिका तीज, छोटी तीज, बड़ी तीज, अन्य जो त्योहार होते हैं, सोमवार की अष्टमी आदि आदि जो उत्सव होते हैं, इसमें शिवरात्रि की रात्रि में, उसका मतलब ही शिवरात्रि है, रात के समय पर आप अभिषेक करो, पूजन करो, अर्चना करो। उसका काम शिवरात्रि, रात भर आराधना करिए, रात भर अर्चना करिए। एक बार हमने बहुत पहले 2-3 साल पहले कथा में कहा था कि शिव जी का अभिषेक रात में नहीं होना चाहिए, केवल शिवरात्रि एक ऐसी होती है जिसमें शंकर भगवान का अभिषेक रात्रि को होता है और दिल से करना चाहिए, पूजन दिल से करना चाहिए। कुछ विधर्मियों ने हमारी पुरानी क्लिप निकाल के उसको आधा काट लिया और आधा काट कर उसमें ये चला दिया कि रात्रि में अभिषेक नहीं होना चाहिए। तो वो पर उसने पूरी नहीं चलाई कि गुरुजी ने क्या बोला कि शिवरात्रि की रात्रि को रात भर पार्थिव शिवलिंग का पूजन करिए, आराधना करिए, अर्चना करिए। उसने उतना चलाया कि रात को शिवलिंग का पूजन ना करें। बहुत लोग लगे हैं धर्म को खींचने में, सत्कर्म को खींचने में। अधर्मी ढेर पड़े हुए हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सनातन धर्म को नीचे दिखाने का प्रयास करते हैं। बड़े बड़े औहदे पर बैठकर भी लोग सहजता नहीं रखते। इसलिए तो रामचरितमानस में लिख दिया ऊंच निवास
नीच करतूती और देख न सकई पराई विभूति। दुनिया की विभूति देख नहीं पा रहे, आंखों में चुभ रही है कि कैसे इतना आगे बढ़ रहा है, कैसे सब भजन हो रहा है। 63 करोड़ लोगों ने अभिषेक पूजन कर ली, दुनिया को चुभ रही है 63 करोड़। चुभ रहा है। और 63 करोड़ लोगों ने जो अभिषेक करा, ये शिव तत्व है, ये शंकर की उदारता, ये करुणा है, ये भगवान की भक्ति। यहां तो कितनी सुंदर बात कही, भूल से भी शंकर का जो गुणगान कर लेता है। एक भील की कथा आती है शिवरात्रि की, आप लोगों ने पढ़ी होगी भील की कथा। पेड़ पे चढ़ गया, हिरण को मारना था, बच्चों का पेट भरना था, मांस चाहिए था, पेड़ पे चढ़ा, पानी की छाजल, अब इधर छाजल जानते कि नहीं जानते मैं नहीं मालूम, कपड़े की बनती थी, मोटे कपड़े की छाजल जिसमें पानी भरा था, ठंडा पानी देता था, कपड़े की छाजल लेकर ऊपर चढ़ा, पेड़ पे टांग दिया, चढ़ गया ऊपर। हिरण का इंतजार कर रहा है कोई मृग आ जाए, उसको मारूंगा, बच्चों का पेट भरना, बच्चे भूखे हैं। और चला, पेड़ के ऊपर चढ़ गया और पेड़ के ऊपर चढ़कर वो छाजल जो थी वो पेड़ पर टांग दी और पेड़ पे टांगी। अब वो हिरण को देखने के लिए इधर घूमे तो छाजल हिले, छाजल हिले तो उसमें से 2-2 बूंद पानी नीचे गिरता है, इधर घूमे 2 बूंद पानी नीचे। इसको नहीं मालूम कि मैं बेलपत्री के पेड़ पर चढ़ना, इसको नहीं मालूम कि मैं बेलपत्री के पेड़ पर चढ़ गया। इसको मालूम ही नहीं, बेलपत्री के पेड़ पर चढ़ाऊं उसको नहीं मालूम, उसके स्मरण में। और नीचे एक शिवलिंग था, बस ठीक है, नीचे एक शिवलिंग था, बेलपत्री गिर रही थी, बूंद बूंद पानी नीचे गिर रहा था, शिवलिंग पर पड़ रहा था। रात्रि के समय पर उसको नहीं मालूम कि शिवरात्रि है और भोले बाबा प्रसन्न होकर प्रकट हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे क्या दे दूं, बोल। पार्षद थे, कथा में आगे नहीं बैठ पाए होंगे तो उनको थोड़ा क्रोध आया, आगे नहीं बैठ पाए तो उनको गुस्सा आ गया और क्रोध आया। और साइड में जैसे ये पूरा बैरिकेड है, ये लगा हुआ है डीएसएस, साइड में वो पार्षद थोड़ा तेज चिल्ला दिए होंगे। अब तेज चिल्ला दिए, हम फिर कहते हैं बोल जाना, भर कर लेकर आ जाओगे, ये पक्का है, एकदम खाली होकर जाना शंकर के। अब वो जो पार्षद थे वो उन्होंने साइड में जरा जम के चिल्ला दिया कि मुझे आगे बैठना था, तुमने मेरे को जाने नहीं दे रहे हो, बैठने नहीं दे रहे हो। लाखों रुपए लगाकर चुनाव लड़े थे, लाखों रुपए लगाकर जीते थे और क्रोध में आकर मैं पार्षद और मेरी वैल्यू नहीं, ये नहीं वो नहीं, चिल्ला चोट कर कर चले गए। आप कभी परली बैजनाथ जाना तो मालूम करना, शरीर में कष्ट हुआ। कथा पूरी हो गई, हम वहां से निकलकर कथा करने के लिए छत्तीसगढ़ चले गए। कथा पूरी हो गई, शरीर कष्ट से भर गया। धर्म पत्नी सीहोर पहुंची, कष्ट है। पंडाल में दोनों पति पत्नी बैठकर, एक साधारण जैसे ये श्रोता आते हैं ना, पंखा झेलते हैं, मांगकर कोई बिस्कुट दे दिया, खा लिया, भोजन कोई देकर चले गया, खा लिया, ऐसे शंकर के गण बनकर कथा सुनना। बाबा वापिस वो सुख देगा कि जिंदगी भर जिस सुख को नहीं देखा होगा। और आज वापिस जाकर मालूम करना, राजसी ठाट में शोरूम डल गए, राजसी ठाट में व्यापार ऐसी उन्नति कर ली, ऐसी उन्नति कर ली कि पार्षद की नौकरी, पार्षद को पद से इस्तीफा दे दिया और बड़ा व्यापारी बनकर बैठ गया। ये शिव तत्व है, और घड़ी है वो। लोग कहते हैं शिवरात्रि के दिन तुमने पूजन कराई, रात्रि के समय पूजन कराई, रात्रि के समय शंकर की आराधना कराई। शिवरात्रि, बाकी की रात्रि में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण भले मत करो, बाकी की रात्रि में शंकर भगवान की पूजन भले ना करी हो, पर शिवरात्रि के दिन रात्रि को आप जो रात्रि भर 4 पहर
खूब शिवलिंग बनाओ, खूब पूजन करो, खूब आनंद पाओ। ये हमारी शिव महापुराण में लिखा है, ये हमारी शिव पुराण के अंदर वर्णन किया। शिवरात्रि को खूब करो, दिल से जिसने दीप जलाया, दिल से जिसने चावल चढ़ाया, दिल से जिसने काली तिल चढ़ाई, दिल से जिसने काली मिर्च चढ़ाई, जिसने दिल से गेहूं के दाने चढ़ाए। गेहूं का दाना मतलब अपने घर में वंश की वृद्धि करना। एक दाना जमीन के अंदर जाता है, वो 10 दाने को पैदा करता है। उसी तरह शिवरात्रि के दिन रात्रि को चढ़ाया गया गेहूं का दाना, अगर जिसके यहां 30-30 साल तक भी औलाद ना हो, उसके घर में भी भगवान बच्चा दे देता है। ये वो गेहूं का दाना, उसको समझना।